गांव के दो आदमी सैर करने निकलते हैं। तभी उन्हें एक दरवाजे के बाहर एक आदमी की मूर्ति दिखती है। अरे ये तो रामू है ना, ये तो सरपंच जी का नौकर है। बिल्कुल सही कहा तुमने। सोचने वाली बात ये है कि इसे मूर्ति किसने बनाया। अनर्थ हो गया, हमारे गांव में कोई बड़ी मुसीबत आ गई है। भागो, यहाँ किसी डायन का वास है, भागो। ये कहानी है एक छोटे से गांव में रहने वाली गरीब लड़की रानी की। एक दिन रानी जंगल में लकड़ियां चुन रही थी। तभी अचानक झाड़ियों के पीछे से किसी के पुकारने की दर्द भरी आवाज आती है। बचाओ बचाओ, कोई है, मेरी मदद करो। अरे ये किसकी आवाज है? लगता है किसी को मदद की जरूरत है। क्या यहाँ ऐसा कोई नहीं जो मेरी मदद कर सके? भगवान, किसी को तो मसीहा बनाकर भेजो। आवाज तो झाड़ियों के पीछे से आ रही है, मुझे जाकर देखना चाहिए। रानी परेशान होकर दौड़ते हुए झाड़ियों के पीछे जाती है, जहां उसे एक नर खरगोश घायल हालत में मिलता है। पूरे शरीर से खून बहना, आंखों में आंसू और दर्द, कमजोरी ऐसी मानो जैसे कुछ पल में ही दम तोड़ दे। ऐ इंसान, मेरे प्राण निकल रहे हैं, मुझे बचा ले। तो फिक्र मत कर खरगोश, मैं तुझे बचा लूंगी। रानी अपने थैले से एक कपड़ा निकालकर खरगोश के चोट में बांधती है और अपनी पोटली का पानी उसे पिला देती है। ऐ प्यारी लड़की, इतनी कड़ी धूप में तूने अपने लिए लाया पानी मुझे पिला दिया। क्या तुझे इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी? मुझसे ज्यादा तुम्हें पानी की जरूरत थी। मेरा घर यहीं पास के गांव में ही है, मैं घर जाकर पानी पी लूंगी। तेरा शुक्रिया, तूने मेरी मदद की। आज तो मुझे लगा कि मैं मर ही जाऊंगा। अच्छा, तुम एक बात बताओ प्यारे खरगोश, तुम इंसानी भाषा कैसे बोल पा रहे हो? तुमने मेरी निस्वार्थ भाव से मदद की ना, इसलिए तुम मुझे सुन पा रही हो। तुम्हें इतनी चोट कैसे लगी? और तुम जंगल में ही रहते हो क्या? मैं बड़ी दूर की सफर तय करके इस जंगल में आया था, पर मेरी फूटी किस्मत तो देखो, यहाँ आते ही जंगली जानवरों ने मुझ पर हमला कर दिया। तुम्हारी हालत अभी भी कुछ ज्यादा सही नहीं लग रही है। चलो मेरे साथ मेरे घर, मैं तुम्हारी देखभाल करूंगी। जब तुम पूरी तरह से ठीक हो जाओ तब वापस जंगल आ जाना। जब तुम पूरी तरह से ठीक हो जाओ तब वापस जंगल आ जाना। इतना बोलकर रानी उस खरगोश को अपने साथ लेकर अपने घर चली जाती है। घर जाते ही उसकी माँ खरगोश को देखकर रानी के ऊपर सवालों की बौछार कर देती है। अरे रानी बेटा, ये खरगोश किसका है और तुम इसे घर क्यों लाई हो? अरे इसे तो चोट लगी है, ये सब कैसे हुआ? अरे माँ, थोड़ी सांस तो ले लो, मुझे जवाब देने का मौका तो दो। ये खरगोश बहुत घायल है, इसीलिए मैं इसे घर लाई हूँ। जंगल में अकेले छोड़ना मुझे सही नहीं लगा। ये तूने बिल्कुल सही किया, जा इसकी मरहम पट्टी कर दे। दोनों माँ बेटी की दयालुता देखकर खरगोश भावुक हो जाता है और मन में सोचता है, ये दोनों कितनी अच्छी हैं, कितनी साफ दिल की हैं। इन्होंने मेरी मदद की, इसका फल इन्हें जरूर मिलेगा। इन्हें अंदाजा भी नहीं है आगे इनके साथ और क्या क्या अनोखी घटना घटने वाली है। रानी उस रात खरगोश की रात भर जागकर सेवा करती है और उसकी देखभाल करते करते वहीं उसके पास जमीन पर सो जाती है। बेटी उठो, यूं जमीन पर क्यों सोई हो? सूरज सर पर आ गया है, अब उठो भी।
खरगोश की मरहम पट्टी करते करते कब मेरी आँख लग गई पता ही नहीं चला। माँ, बहुत भूख लगी है, कल रात भी कुछ नहीं खाई थी, जल्दी से नाश्ता लगा दो। माफ करना बेटी, आज मैं नाश्ता